दोस्तों, मुंबई की गलियों में एक ऐसा नाम गूंजता था जिसे सुनकर बड़े से बड़े गैंगस्टर कांप उठते थे। और वो नाम था अरुण गवली। गवली मुंबई में डेडी के नाम से मशहूर था। उसने दगली चोल को अपने साम्राज्य का गढ़ बनाया और अंडरवर्ल्ड के सबसे बड़े डॉन दाऊद इब्राहिम समेत छोटा राजन और रवि पुजारी जैसे खूंखार गैंगस्टरों से दुश्मनी मोल ली। एक साधारण परिवार से निकलकर अंडरवर्ल्ड के बेताज बादशाह बनने तक की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। 17 साल की सजा काटने के बाद सुप्रीम कोर्ट से जमानत पाकर अरुण गवली फिर से बाहर आ चुका है। दोस्तों, आखिर कौन है अरुण गवली, चलिए जानते हैं। दोस्तों, स्वागत है फिर एक बार द ग्रोथ की नई वीडियो में। दोस्तों, अरुण गवली, जिसे डेडी के नाम से जाना जाता है, मुंबई के बहीखाला इलाके की दगली चोल से निकला एक ऐसा नाम है जिसने कभी मुंबई के अंडरवर्ल्ड को दहलाया था। अरुण गवली का जन्म 17 जुलाई 1955 को महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के कोपर गांव में हुआ था। उसके पिता गुलाबराव मजदूरी करते थे और बाद में मुंबई आकर सिंपलिक्स मिल में काम करने लगे। आर्थिक तंगी के कारण गवली ने मैट्रिक के बाद पढ़ाई छोड़ दी और कम उम्र में ही अपराध की दुनिया में कदम रख दिया। 1980 के दशक में अरुण गवली ने रामा नाइक की गैंग के साथ काम शुरू किया, जहां उनकी मुलाकात दाऊद इब्राहिम और छोटे राजन से हुई। उस समय दाऊद इब्राहिम मुंबई अंडरवर्ल्ड में उभरता हुआ नाम था। गवली को दाऊद के अवैध हथियार और ड्रग्स की तस्करी के माल को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई। यह दोस्ती कुछ समय तक चली, लेकिन जल्द ही यह रिश्ता दुश्मनी में बदल गया। 1988 में गवली के करीबी दोस्त रामा नाइक की एक गैंगवार में हत्या कर दी गई। गवली को शक था कि इस हत्या के पीछे दाऊद इब्राहिम का हाथ है और इस घटना से गवली इतना दुखी हुआ कि उसने दाऊद से अलग होकर अपना खुद का गैंग बनाने का फैसला किया। और यहीं से दाऊद और गवली की खूनी दुश्मनी की शुरुआत हुई, जो मुंबई के अंडरवर्ल्ड में चर्चा का विषय बन गई। गवली ने दाऊद को सबक सिखाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया और 26 जुलाई 1992 को गवली के 4 शूटरों ने दाऊद की बड़ी बहन हसीना पारकर के पति इब्राहिम पारकर को मुंबई में उनके होटल के बाहर गोलियों से छलनी कर दिया। इस हत्या ने दाऊद को अंदर तक हिला दिया। इसी घटना के बाद दोनों गैंग्स के बीच खूनी गैंगवार और बढ़ गई, जिसमें कई शूटर मारे गए। हालांकि इसी दौरान दाऊद इब्राहिम मुंबई से दुबई चला गया। दाऊद के दुबई जाने के बाद छोटा राजन ने भी दाऊद से अलग होकर अपना खुद का गैंग बनाया और मलेशिया में कारोबार शुरू किया। इसी दौरान गवली और छोटे राजन के बीच भी वर्चस्व की जंग छिड़ गई। 1993 मुंबई बम धमाकों के बाद अंडरवर्ल्ड का सीन बदल गया और गवली को मुंबई में अपनी सत्ता कायम करने का मौका मिला। उसने सेंट्रल मुंबई की दगली चोल को अपने गैंग का अड्डा बना लिया। रवि पुजारी, जो बाद में अंडरवर्ल्ड का एक बड़ा नाम बना, उसने भी गवली के खिलाफ मोर्चा खोला। पुजारी ने हफ्ता वसूली और धमकियों के जरिए मुंबई में दबदबा बनाने की कोशिश की, लेकिन गवली की गैंग ने इस चुनौती का जवाब अपने तरीके से दिया। दोनों के बीच कई बार जबरदस्त टकराव हुए, लेकिन गवली को स्थानीय मराठी समुदाय का समर्थन हासिल था। इसी वजह से वह पुजारी पर भारी पड़ता था। अरुण गवली ने अपने गैंग को मजबूत करने के लिए सैकड़ों अपराधियों को शामिल किया। उसका गैंग फिरौती, तस्करी और हत्या जैसे अपराधों में शामिल था। दगली चोल उसका मुख्य ठिकाना था, जहां से वह पूरी मुंबई में अपनी सत्ता चलाता था। गवली की ताकत इतनी थी कि छोटा राजन जैसे बड़े डॉन भी उससे खुले तौर पर टकराने से बचते थे। 1990 के दशक में मुंबई पुलिस के बढ़ते दबाव और गैंगवार से बचने के लिए गवली ने राजनीति में कदम रखा और साल 2014 में उसने अखिल भारतीय सेना नाम की पार्टी बनाई। इसके बाद उसने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अपने कई कैंडिडेट उतारे और चिंपोकली से विधायक बनकर सत्ता के गलियारों में कदम रख दिया। अरुण गवली को लगता था कि वह राजनीति में आकर विधायक बनकर पुलिस की नजरों से बच जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। अरुण गवली ने 2008 में शिवसेना के कॉरपोरेटर कमलाकर की सुपारी ली और उसकी हत्या करवा दी, जिसके बाद उसे इस मामले में आजीवन कारावास की सजा हुई। गवली के जेल जाते ही पुलिस ने इनकाउंटर ऑपरेशन अभियान चलाया और अरुण गवली के पूरे गैंग को खत्म कर दिया। हालांकि वह अभी तक नागपुर सेंट्रल जेल में 17 साल से सजा काट रहा था, लेकिन इसी साल सितंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने गवली को जमानत दे दी। 76 वर्षीय अरुण गवली की रिहाई के समय उसके परिवार के लोग, वकील और समर्थक वहां मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी उम्र और लंबी सजा को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया। हालांकि उसकी जमानत शर्तों पर आधारित है और अगर वह नियम तोड़ता है तो उसकी जमानत रद्द हो सकती है।
अरुण गावली की रिहाई ने मुंबई की स्थानीय राजनीति में हलचल मचा दी। उसकी पार्टी अखिल भारतीय सेना को मनपा चुनाव में नई ऊर्जा मिलने की उम्मीद है। गवली को मराठी समुदाय का समर्थन अभी भी हासिल है और उसकी वापसी से बीएमसी चुनाव में नया मोड़ आ सकता है। तो दोस्तों, यह थी अरुण गावली की कहानी। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।